यार दोस्तों, एक सुदेश नाम का लड़का रहता है जो कि ये ना दिल्ली में रहकर डिलीवरी बॉय का काम करता था। जगह जगह पे जाके डिलीवरी किया करता था। इनका ना इसी तरह से जीवन कट रहा था। बहुत अच्छा था, ये खुश था अपने जीवन में, अपने कामों से खुश था। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, ये सुदेश को ना एक दिन ऐसी जगह से उनको डिलीवर करना था जहाँ कि वो शहर से बहुत दूर गांव में था। इनको और कई जगह भी जाना था। ये क्या करता है, सुदेश सोचता है कि चलो पहले इधर नज़दीक वाला में कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ उधर दूर का जाने के लिए। अब इनको ना डिलीवरी करते करते बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन उनको उसी दिन वहाँ पे पहुँचाना था। वो सोचता है सुदेश कि अगर मैं नहीं जाऊँगा ना तो ये कंपनी वाले पता नहीं हम पे कितना बरसेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। इसलिए जाना तो पड़ेगा। जब हमको वहाँ पे सामान पहुँचाना है, डिलीवर करना है, तो फिर हमें जाना ही पड़ेगा। उनको ना करीबन शाम का 5 बज गया था, लेकिन उनको जाना था और उसी दिन उनको डिलीवरी पहुँचाना था। अब दोस्तों क्या होता है कि वो ना सारे जगह में डिलीवरी करने का बाद में वो निकल जाता है उस गांव की तरफ जहां उनको लास्ट वो आखिरी डिलीवरी करना था। अब दोस्तों क्या होता है कि वो वहां से निकल जाता है, लेकिन चलते चलते जैसे जैसे शहर छूटता जाता है ना, वैसे वैसे शाम और होते जाता है, क्योंकि पास तो ऐसे ही शाम हो गया था। अब ना वो धीरे 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 जंगल के रास्ते से होते हुए वो निकल रहा था। अब वो टाइम जिस तरीके से बीत रहा था ना, वैसे वैसे अंधेरा भी हो रहा था और ठंडी का मौसम भी था। अब उनको ठंडी भी हल्का हल्का लग रही थी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, उनको इस तरीके से लग रहा था कि कोई है ऐसा कि जैसे मरा हुआ लोगों का हाथ नाच रहा है। इस तरीके से हवा हवा कुछ उनसे कुछ कहना चाह रहा है, इस तरीके से उनको लग रहा था। उनको ऐसा आभास हो रहा था, उनको अनुभव हो रहा था सुदेश को कि उनके पीछे से कोई ना उनका पीछा कर रहा है, कोई तो आ रहा है। लेकिन जब वो मुड़ के देखता था ना तो कोई नहीं दिखाई देता था। इनको अंदर से थोड़ा बहुत डर भी लगता था, लेकिन इनको पहुंचाना था पार्सल, तो इनको जाना भी था। ये पीछे मुड़ के आ भी नहीं सकता क्योंकि कंपनी की तरफ से है। इसलिए ना वो ना चाहते हुए भी उनको उस रास्ते से गुजरना पड़ रहा था। अब सुदेश ना और जैसे थोड़ा और आगे बढ़ता है ना, उनको ऐसा लगता है कि कोई है कि मेरे तरफ हाथ बढ़ा रहा है अपना। जो मरे हुए मुर्दों का हाथ, जो कंकाल वाला हाथ रहता ना, वैसा उनको लगता है कि नाच रहा है इस तरीके से। उनको और धीरे धीरे अंदर से डर लग रहा था, वो ज्यादा वो घबराया हुआ था और गांव अभी दूर था। अब सुदेश ना ये चीज सोच रहा था कि हमें ना नहीं आना चाहिए था, अभी शाम के टाइम में हमें नहीं आना चाहिए था। भले कंपनी वाले हमें 2 बार सुना देते, बोल देते तो चलता, लेकिन हमने आके लगता है कि गलती कर दिया। और इनको जैसे जैसे आगे बढ़ता ना, इनको ठंडक और ज्यादा लग रहा था। ठंडक अलग सी हवा इनको लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई इधर से निकल रहा है तो कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर नाच रहा है, कोई इधर नाच रहा है, तो कोई फुसफुसा के मेरे कानों के सामने कुछ आके बोल रहा है, इस तरीके से। अब ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, ये सब सोचते हुए कि ये अजब ही रास्ता है। लेकिन उतने में ना उनको एक पीपल का पेड़ दिखता है जो कि इतना उनकी छाया से, इस तरीके से उनके डालें, उनके शाखाएं थी कि इनको लग रहा था एकदम पूरा रास्ता ही इसने बंद कर दिया है। इतना घना पीपल का पेड़ था। तो सुदेश ना जैसे ही उस पीपल के पेड़ के करीब पहुंचता है ना, उतने में उनका गाड़ी अचानक से बंद हो जाता है। अब ये सुदेश घबरा जाता है कि भाई मेरे गाड़ी को हुआ क्या, क्योंकि अच्छा खासा इसमें मैंने पेट्रोल डलवा के लाया हूँ, तो फिर आखिर ये गाड़ी को हुआ क्या। वो नीचे उतरता है और देखने लगता है कि आखिर बंद क्यों पड़ा है। वो जैसे उतरता है ना, एकदम हल्की हल्की सी ठंडी हवा उनके देह को छू के निकलता है। अब ये चारों तरफ देखता है कि भाई है क्या, लेकिन इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब ना ये दोबारा से स्टार्ट करने का कोशिश करता है अपना गाड़ी। उतने में ना उनके कानों पे आवाज आता है कि ये ना मेरा इलाका है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, और जो कोई भी आया उसको मैं यहीं से खत्म कर देती हूँ। इस तरीके से आवाज आता है। इस रास्ते से तुम्हें गुजरने का हिम्मत कैसे हुआ, यहाँ पे मेरा राज चलता है, इस तरीके से वो बोलती है। आवाज आता है इनके कान में, ये पूरा घबरा जाता है, इतना ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर है कौन। ये चारों तरफ देखने लगता है, बोलता है कौन है। सुदेश बोलता है कौन हो आप, इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, कौन हो आप। उतने में ना एक परछाई धीरे धीरे ना
उनका आकृति दिखने लगता है, जो कि उनकी पूरा आंखें लाल लाल, इतना लाल दिख रहा है ना उनकी आंखें, और लाल साड़ी पहनी हुई है, और उनका पाँव जो है ना उल्टा है, सीधा ही नहीं है, वो जमीन पे नहीं चल रही है, जमीन पे नहीं, वो हवा में लटक रही है। ये चीज देख के ना सुदेश को तो पूरा हालत खराब हो गया, इतना ज्यादा हालत खराब किया, ये सोच रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो अपना गाड़ी को इस दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और इस तरीके से पूरा कांप रहा है सुदेश, इतना तेज कांप रहा है ना कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन दोस्तों उतने में ना उनका दिमाग का बत्ती खुला और उसने ना भगवान का नाम लिया और गाड़ी एकदम पूरा जोर से स्टार्ट करने का कोशिश करता है वो अपना बाइक को। उस टाइम ना उनका बाइक स्टार्ट हो जाता है। वहां पे दोस्तों वो किसी तरह से सुदेश बैठता है और इतनी तेज रफ्तार से ना, और जितनी तेज रफ्तार से वो चला रहा था अपना गाड़ी, उतनी तेज रफ्तार से वो भी उनके पीछे पीछे आ रही थी, बिल्कुल एकदम लाल साड़ी पहनी हुई, उनकी आंखें पूरा लाल लाल, इतने भयानक मंजर ना उनको ना एकदम, ये नाक की जगह ना, वो तो नाक था ही नहीं और दांत मूत वगैरह कुछ भी नहीं, इतना बेकार, सिर्फ खोखला। इस तरीके से सुदेश देख के ना पूरा हालत खराब हो रहा है, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, लेकिन वो उसी तरीके से उनके पीछा करते आ रही है। तुम बच के जा नहीं सकते हो यहाँ से, मेरे इलाका से आज तक कोई नहीं बच के गया है। और उनके पीछे पीछे लगातार दौड़े जा रही है, एकदम वो एकदम हवा में चल रही है। अब ये चीज देख के ना सुदेश को लग ही नहीं रहा था कि यहाँ खाई है कि गड्ढा है कि क्या है, इतना रफ्तार से गाड़ी चलाता है ना, और इतना घबराया हुआ वो इतना स्पीड गाड़ी चलाता है। कुछ दूर चलने का बाद में एक छोटा सा ऐसा चाय की टपरी मिलता है, वहाँ पे एक दो जैसे बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे और वहाँ पे आग जला के बैठे हुए थे, अपना हाथ सेक रहे थे। दादाजी थे जो कि वो चाय बना रहे थे। इतने में इनको देखता है, ये पूरा घबराया हुआ, वो वहाँ पे तुरंत उतरता है और वो आता है उन लोगों के पास। तो उन तीनों बुजुर्ग लोगों ने ना सुदेश को बहुत आश्चर्य से देखते हैं। तब तक ना सुदेश जाता है और उन लोगों के सामने बैठता है और दादाजी से बोलता है कि दादाजी एक कप चाय दीजिए ना। वो दादाजी चाय उनको देते हैं, हाथ में पकड़ा हुआ था और आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि बेटा तुम इस रास्ते से आ रहे हो। तो उसने बोला कि हाँ मैं इसी रास्ते से आ रहा था, लेकिन बहुत ही भयानक खतरनाक रास्ता था, कोई मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ऐसा लग रहा था पूरा रास्ता, मुझे पूरा हालत खराब हो गया। तो बोलता है तुम कैसे आ गए, इस रास्ते से ना रात के समय में कोई भी नहीं आता है, पता नहीं था। तो सुदेश बोलता है कि नहीं हमें ना पता नहीं था, हम पहली बार इधर आ रहे हैं डिलीवरी करने के लिए, इसलिए हमें मालूम नहीं था। और बोलता है क्यों, क्या हुआ दादाजी, इस तरह करके सुदेश बात करता है और बोलता है कि बेटा यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं ना, कोई भी इस रास्ते से रात को आना जाना बंद कर देते हैं, कोई भी नहीं आता जाता है, जो भी आया और गया वो भी दोबारा वापस नहीं आता है। लेकिन इसलिए हम लोग आश्चर्यचकित थे कि तुम कैसे आ गए। सुदेश को बोलता है, वो दादा जो तीनों थे ना बुजुर्ग लोग, उन लोग बातचीत करते हुए बोलते हैं कि तुम कैसे आ गए और वो भी सही सलामत। तो बोलता है कि ऐसा क्या हुआ था, लेकिन हाँ एक चीज आप हमको बता सकते हैं, वो जो पीपल का पेड़ था वहां पे मुझे कुछ अजीब लगा और वहां पे ना किसी भयानक लेडीज का परछाई दिखाई दिया, जो कि वो मेरा पीछा कर रही थी, मेरे पीछे वो भाग रही थी, मेरे पीछे दौड़ रही थी मुझे मारने के लिए। वो बोल रही थी कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, आखिर वो पीपल के पेड़ के सामने क्या राज है, वहां पे क्या बात है। इस तरीके से सुदेश बात करता है। उतने में ना एक बुजुर्ग रहता है, वो बोलता है बेटा कई साल पहले एक बार ऐसा ही था कि हम लोग ना शहर से गांव आ रहे थे, दो दोस्त थे, हम लोग वापस आ रहे थे बात करते हुए। अब आते आते हम लोग को ना रात हो गया था तो हम लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अब अचानक से ना अपने आप हम लोग का जो बैलगाड़ी था ना, हम लोग का बैलगाड़ी रुक जाता है, बैल आगे बढ़ने, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि भाई किस कारण से हमारा बैल रुक गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि एक लाल साड़ी पहनी हुई, एकदम उनका भयानक चेहरा है, जो कि लाल लाल आंखें है, वो खड़ी हो गई, पूरा बीच रास्ते में खड़ी हो गई और वो यही बोली थी कि मेरे इलाके में तुम्हें आने का हिम्मत कैसे हुआ तुम लोगों को,
यहाँ जो कोई भी आएगा मेरे इलाके में मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ना वो बोल रही थी कि यहाँ पे कोई भी आ गया उसको मैं जिंदा खा जाती हूँ, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा राज चलता है तरीके से। और ना बेटा सुदेश, धीरे धीरे हमारा जो वो बैलगाड़ी था ना, हम लोग बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, वो हवा में उड़ाने लगती है, हवा में, और इस तरीके से वो पटकती है, वो जो दोनों बैल है ना मर जाता है वहीं पे। अब हम लोग वहां से उल्टा पांव दौड़ते हैं दोनों, उल्टा पांव, और जितना तेज हम लोग दौड़ते हैं उतना तेज वो भी दौड़ती आ रही है। उसमें से ना एक दोस्त को उसने पकड़ लिया और वहीं पे उसको मार दिया। तो उस दिन से ना हमारे इधर जो पूरा गांव का है ना दहशत फैला हुआ है। रात के समय में उस रास्ते से कोई नहीं आता जाता है। लेकिन तुम कैसे आ गए इस तरीके से? अब ना जो सुदेश का हाथ में जो चाय का जो ये था ना, गिलास था ना, वो गिलास हाथ से छूट जाता है। इनका एकदम ठंडी मौसम था लेकिन डर से इतनी पसीने पसीने हो जाता है, एकदम सबका हालत खराब हो जाता है। ये सुदेश बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा बच गया, नहीं तो अभी वो भी मुझे मार देती, मैं तो जिंदा नहीं बचने वाले था। इस तरह एकदम तर बतर हो गया पसीने से सुदेश, इतना घबराया हुआ था ना कि मत पूछो। उतने में ना वो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि बेटा हो सकता है तुम्हारी मम्मी ना तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही होगी, इसलिए ना तुम बच गए, नहीं तो ना इतनी रात को कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता है, और जो गुजर गया वो वापस आता नहीं है, वो उसी रास्ते में गायब हो जाता है। गए हो तो अपना डिलीवरी कर दे के और फिर एक काम करो, एक दादाजी बोलते हैं कि हमारे घर में रुक जाओ, सुबह होगा तो सुबह चले जाने का। अब सुदेश वही करता है क्योंकि रात में उसको ना वापस रिटर्न नहीं जाने का हिम्मत ही नहीं था, इतने अंदर से वो डर गया था ना, इतना खतरनाक भयानक मंजर देख के वो आया था कि उस रास्ते से वो जाएगा फिर कैसे। दोस्तों वो वही करता है, रात भर ना डिलीवरी देने के बाद में वही एक दादाजी के घर में रुकता है, सुबह होता है अपने घर पे आता है, और अपने घर पे आने के बाद में अपने घर वालों को बताता है। उनके उसी दिन से उनके घर वाले ना डिलीवरी बॉय का काम छुड़वा देता है, बोलता है बेटा अगर तुमको करना है ना तो यही आसपास एरिया का तुम लेना और जाना, दूर कभी अगर दूर दराज का होगा तुम्हें अगर मिलेगा उस तरीके से तो फिर तुम कभी नहीं जाना। फाइनली दोस्तों सुदेश अभी ठीक ठाक है। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।